आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति पिछली कक्षा में इसके बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोगों का टॉपिक है दूरी सूत्र इस क्लास में और विभाजन सूत्र, यानी कि और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और दो बिंदुओं को कोई किसी तरीके से बांट रहा है तो कैसे बांटेंगे, और तीसरा चीज है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले कि निर्देशांक ज्यामिति को थोड़ा सा पीछे से शुरू करें, यानी कक्षा 9 से, क्या है इसमें हम लोग पढ़े थे कि जब दो बिंदुएं होंगी, दो निर्देशांक होंगे, तो उसको एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर किस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक है, दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है और दूसरा वाई अक्ष। ठीक है ना, दो एक्सिस, उसको अक्ष को एक्सिस कहते हैं, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, दो चीजें, एक तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। दो शब्द का नाम आता है, एक क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज का मतलब होता है जो सीधा सीधा पड़ी हो, और ऊर्ध्वाधर का मतलब कि जो सीधा सीधा खड़ी हो। ठीक है ना, तो जो क्षैतिज होता है मतलब कि वो एक सीधी रेखा इस तरीके का होती है, और ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे इस तरीके से खड़ा होता है। तो देखो बनाते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये हो गया एक्स अक्ष, यानी ये क्षैतिज रेखा इसको बोलेंगे। अभी ये क्या है, क्षैतिज रेखा। और फिर एक हिसाब से एक ऊर्ध्वाधर रेखा अगर इस प्रकार से खींच दें, ऊर्ध्वाधर, तो ये बन गया वाई अक्ष। ठीक है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है ना, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष। जब एक क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो एक्स अक्ष और यानी वाई अक्ष को चार भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है ना, एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को चार भागों में विभाजित करते हैं, जिनका नाम होता है, पहला वाला जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा वाला सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वाला यानी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये चतुर्थ वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम द्वितीय, देखो ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, और ये तृतीय, और ये, ठीक है ना। जब एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो चार भागों में विभाजित करते हैं, और वो चार भाग प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश इस प्रकार से बंट जाते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे जीरो होता है, यानी जिस जगह पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं वहां पे जीरो होता है, यानी जिस कटान बिंदु पे यानी जहां पे मिलते हैं उस अक्ष को क्या नाम देते हैं, जीरो। जीरो को मूल बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। यदि हमसे पूछा जाए कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये मूल बिंदु की परिभाषा है। अब देखो इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, उसके कुछ निर्देशांक होंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि जीरो के दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं, जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं, माने कि इधर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक हो सकता। इधर -1, -2, -3, -4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक हो सकता है। ऐसे बाई अक्ष में भी ऊपर की तरफ माइनस प्लस में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जितना जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम लोग अंतराल लिख लेते हैं, यानी कि दो के अंतराल में लिखना है कि 4 के 2, 4, 6, 8, जिस हिसाब से हमको दर्शाना रहेगा। तो ये हो गया। ऐसे ही इसके नीचे तरफ -1, -2, -3, -4 और ये -5। ठीक है ना, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इतनी चीजों में। ठीक है, जीरो के दाईं तरफ धनात्मक, जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक, जीरो के ऊपर धनात्मक, जीरो के नीचे ऋणात्मक। ठीक है ना, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे। अब इधर एक्स कहते हैं और इधर एक्स डैश भी कहते हैं, इधर वाई अक्ष कहते हैं, इधर वाई
डैश, डैश का मतलब है कि इधर नीचे की तरफ ऋणात्मक संख्याएं और जिधर बाई है उधर धनात्मक संख्याएं। तो इस तरीके से अंकों को दर्शाते हैं। अब देखो ये हो गया। यदि हम लोग कक्षा 9 में पढ़े थे कि प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन से निर्देशांक रहेंगे तो क्या आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में क्या निर्देशांक रहेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, क्या निर्देशांक रहेंगे तो तृतीय में आएगा, और क्या निर्देशांक रहेंगे तो चतुर्थ में आएगा। ठीक है ना। तो देखो यदि मान लो x और अच्छा इधर इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं x और y, इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब है कि ये x अक्ष पे जो निर्देशांक होगा इधर वाले को x अक्ष और उधर वाले को जो y अक्ष पे निर्देशांक होता है इस तरीके से दर्शाते हैं। इधर वाले को भुज कहते हैं और उधर वाले को कोट, यानी कि x अक्ष पर जो निर्धारित बिंदु होगा उसको भुज कहेंगे, जो y अक्ष पे निर्धारित बिंदु होगा उसको कोटि कहते हैं। भुज और कोटि, तो भुज मतलब x अक्ष पर और कोटि मतलब, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो x और y ये निर्देशांक हो गए। तो अब यदि हमारे दोनों निर्देशांक x के भी निर्देशांक प्लस में हो, y के भी निर्देशांक प्लस में हो, दोनों यदि धनात्मक होंगे तो वो प्रथम चतुर्थांश में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? प्रथम चतुर्थांश में मिलेंगे। और यदि हमारा x निगेटिव हो यानी x माइनस का हो और y प्लस का हो तो फिर हम ये द्वितीय चतुर्थांश में हमको मिलेगा। जैसे इसको हम लिखें प्रथम वाले में तो कुछ भी हो सकता है, 2,3, 2 जो है धनात्मक है, 3 भी धनात्मक है। इसका मतलब है कि ये हमें एक्स अक्ष पे प्रथम चतुर्थांश में मिलेगा। ठीक है। अगर हमारा x निगेटिव है और y पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। अगर हमारा x निगेटिव है और y भी निगेटिव है तो इसका मतलब है कि वो तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है ना। जैसे -3 और -2 ये तृतीय चतुर्थांश में जब दोनों माइनस होंगे तो। और चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो यदि हमारा यदि हमारा x पॉजिटिव हो और y क्या हो, निगेटिव हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में मिलेगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें इतना समझने में? अब देखो यदि हम ये कहें कि 2,3 मिलेगा कहाँ पे, तो 2,3 जैसे x अक्ष पे पहले 2 को ढूंढेंगे, x अक्ष पे ये 2 है, और y अक्ष पे 3 को ढूंढेंगे तो y अक्ष पे 3 यहाँ पे है, तो ये इधर से। अब इसका मतलब है कि जैसे 2 है तो x अक्ष पे 2 चला और फिर ये x अक्ष पे हमने 2 चला, फिर और कहाँ से चला, कहाँ से, y अक्ष से, y अक्ष से x की तरफ 2 चला, तो यानी x की तरफ 2 चले, ये हो गया। फिर जब ये 2,3 है इसका मतलब है कि 3 जो है x निर्देशांक से y की तरफ 3 सेंटीमीटर, या फिर जाहिर है वो दिया होगा मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में, तो हम कहेंगे कि y x अक्ष से y की तरफ 3 सेंटीमीटर चला, तो 3 सेंटीमीटर इधर चल दिए, तो ये यहाँ पे ये बिंदु मिला। इसका मतलब है कि 2,3 यहाँ पे स्थित है। ठीक है ना। ये दर्शाता है 2 जो लिखा है y अक्ष से 2 सेंटीमीटर x की तरफ चला। ये जो 3 लिखा है ये दर्शाता है कि x अक्ष से y की तरफ 3 सेंटीमीटर चला। ठीक है ना। ऐसे ही इस वाले में यदि बात करें तो ये जैसे -2 है और ये 3 है, इसका मतलब है कि -2, ये -2 इस बिंदु पे है, और x जो निर्देशांक जैसे ये y अक्ष जो है, y अक्ष से हम लोग x की तरफ -2 चले, y अक्ष से कहाँ चले, माइनस की तरफ चले, और फिर x अक्ष से y की तरफ 3 सेंटीमीटर चले, तो ये ऐसे चलेंगे तो ये भी जाके मिलेगा अपना y की तरफ 3, यानी कि ये इस बिंदु पे इस तरीके से मिलेगा, तो ये वाला निर्देशांक हमारा हो जाएगा -2,3। ऐसे इसमें भी चले तो अब देखो x -3 है तो यानी कि -3 यहाँ पे, y कितना है, -2 है कि नहीं है, तो y मतलब सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हुआ, y x मतलब -3 यहाँ पे है, अब y -2 यानी कि ये -2 इस बिंदु पे जाके मिला। ठीक है। ऐसे ये समझ में आ गया होगा लगभग लगभग। अब इधर देखो
x जो है 2, तो x 2 यहाँ पे है और y -3 यानी कि यहाँ पे है, इन दोनों को ऐसे मिला दें तो ये वाला बिंदु जो है 2, -3 का हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से ये चतुर्थांश प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ठीक है ना, 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है ना, इसके आगे भी होते हैं लेकिन फिर वो अगली कक्षा की बात होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, इसके बाद आता है, और यदि मान लो किसी अक्ष पे हमें एक रेखा दी गई है और ये बोला जाए कि उस हमें रेखा की लंबाई ज्ञात करनी हो, ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक, तो इसको लिखना हो तो लिख लो, फिर इसके बाद आगे बताते हैं। देखो, दूरी सूत्र क्या होगा? दूरी सूत्र होता क्या है, जैसे मान लो P से Q तक की दूरी हमको ज्ञात करनी हो तो इसका सीधा सीधा सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, ये दूरी सूत्र होता है। यानी P से Q तक की अपने को दूरी ज्ञात करनी हो तो सीधा सीधा फार्मूला लगाते हैं, क्या? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि ये आया कहाँ से, कैसे हुआ। देखो, जैसे मान लो 2 अक्ष हुए, ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है, और ये, अब देखो एक रेखा ऐसे है P और ये Q, P से Q तक की अपने को दूरी ज्ञात करनी है। तो P से Q तक की अपने को क्या करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो P और Q, P के निर्देशांक क्या होंगे? P के निर्देशांक क्या होंगे? मान लेते हैं x1 और y1, और Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x2 और मान लेते हैं कि y2 है। ये है P के निर्देशांक x1 और x2, और ये सॉरी x1 और y1 और x2 और, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, कैसे निकालेंगे? देखो, हम लोग पढ़े थे, पहले एक चीज कर लेते हैं कि जैसे ये x1 है, इसका मतलब कि x अक्ष से हम चले होंगे, ये जो मूल बिंदु है तो मूल बिंदु से x की तरफ x1 चले होंगे ना। और फिर ये y1 है, यानी ये बिंदु x1 और y1 का है, तो इसका मतलब है कि y1 की तरफ y अक्ष की तरफ y1 चले होंगे, तो ये हमारा इधर से चले तो ये x1 हो गया, और फिर इधर चले तो ये जो बिंदु मिला हमारा वो क्या है? x1 y1, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो, ऐसे ही जब इधर के लिए चले होंगे तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि x की तरफ मतलब x अक्ष पर x2 चले होंगे और y अक्ष पर y2 चले होंगे। तो मान लेते हैं कि y अक्ष हमारा x2 यहाँ पे है, और फिर ऐसे चले, और फिर इधर ये, तो ये मिला, तो ये हमारा हो गया मान लो y2, ये हमारा x2, ये हो गया हमारा x1 और ये हो गया y1। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इतने में? x की तरफ चले x1, फिर x की तरफ चले x2 यहाँ पे, y की तरफ चले y1 और y की तरफ चले इधर y2, ये हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो, इसको हम लोग मान लेते हैं ऐसे, ये इधर आगे बढ़ा देते हैं, तो जब आगे बढ़ाएंगे तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। मान लेते हैं इसका कोई नाम दे देते हैं R, क्या नाम दे देते हैं? R नाम दे देते हैं। अब देखो, ये समकोण त्रिभुज बना, क्या बना? यानी एक कोण 90 डिग्री का है, इसका मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज है। और जहां समकोण त्रिभुज की बात आती है, सीधे हमारे दिमाग में सीधे ये पहली बात आनी चाहिए कि अब वहां पे पाइथागोरस का काम करना है, लगे या ना लगे, लेकिन ये चीज आ जानी चाहिए, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण इसमें क्या है? पी क्यू है, तो सीधे लिखते हैं पी क्यू का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर, लंब मतलब जो सीधा सीधा होता है, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, और प्लस फिर आधार का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है। देखो पी क्यू को तो हमको कुछ करना ही नहीं है, क्यू आर को थोड़ा सा देखें, क्यू आर कहाँ पे है, ये है क्यू आर, ये। और इधर देखें तो ये, अगर हम जैसे ये x2 है तो हमें सिर्फ इतने की बात करनी है ना, कि इधर की तो बात करनी नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक है, हमें पी आर की लंबाई निकालनी है, तो पी बिंदु से सॉरी पी से क्यू तक की लंबाई निकालनी है, तो पी बिंदु यहाँ पे, क्यू बिंदु यहाँ पे, तो ये इनके बीच में आया है, इधर की बात तो करनी नहीं है। तो यदि हम करें क्या होगा, देखो हमें सिर्फ इतने को हटाना है, हटा दें, मान लो x2 में से इसको हटा देंगे। आधार हमारा क्या है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक है आधार, ठीक है ना, आधार यहाँ से यहाँ तक है, तो इतने की तो जरूरत ही नहीं है हमको, इतना तो हटाना पड़ेगा ना। तो हटाएंगे तो इतना कितना है ये, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x1 है, और कुल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x2 है। यदि हम x2 में से x1 को हटा दें तो सिर्फ इतने की दूरी हमको मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते हैं कि क्यू आर जो है, अरे सॉरी पी आर जो है, पी आर क्या है, x2 से और x1 तक की दूरी है। तो यदि हम x2 में से x1 को हटा दें, यानी इतना हटा दें, तो सिर्फ हमको इतना मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। अच्छा, पहली बात तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे, इधर वाले की जो लंब है, तो अब यहाँ पहले इसको देख लें। तो अभी ऐसे इसमें भी है, तो हमें सिर्फ इतने की जरूरत है, यहाँ से यहाँ तक की, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं है, मेन चीज तो यहाँ से ना है, यहाँ से यहाँ तक, तो इन दोनों इतने के बीच में आया है। इसका मतलब है कि यदि हम बाई टू में से बाई वन को हटा दें तो फिर इनकी बात हो जाएगी। तो क्या करेंगे, बाई टू में से बाई वन को हटा दें, और इधर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो गया, ठीक है, इधर प्लस है। ऐसे पी आर मतलब कि पी आर जो है यहाँ से यहाँ तक की बात करनी है, तो एक्स वन को हटा दें तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर लिख लें और इसको इधर लिख लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे 3+2 लिखें चाहे 2+3 लिखें, एक ही बात है। तो इसको लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इधर पी क्यू का स्क्वायर है, इधर भी पी क्यू का स्क्वायर है, पी क्यू। अब इधर से यदि मान लो स्क्वायर हटाते हैं तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। यही तो अपने को सिद्ध करना था कि किस तरीके से आया है, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारी दूरी सूत्र की, दूरी सूत्र जो है कैसे आया, किस तरीके से आया, इस प्रकार से कुछ काम करता है। अब हमें P से Q तक की यदि दूरी निकालनी होगी तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारे दूरी सूत्र का फार्मूला। इसी फार्मूले के ऊपर प्रश्नावली 2.1 है, पूरा सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया कैसे आया, चलो लिख लो इसको।